जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपना फर्स्ट सत्संग 1 जनवरी को भेजा था और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो 7 को अपलोड हो, क्योंकि 7 जैसा कि हम सब जानते हैं कि लकी नंबर है हम सब के लिए। तो 5th और 6 जनवरी को मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी का मैसेज आया तो ज़रूर कोई ना कोई खुशखबरी होगी। तो उसके बाद संगत जी 7 जनवरी को सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया कि आपका सत्संग हम आज अपलोड कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। गुरुजी का स्वरूप मैं 1 जनवरी को अपने घर पे लेके आई थी और तब से मैं उन्हें जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे जिसमें संगत जी बोलते हैं कि गुरुजी ने हमें ओम के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी आप मुझे कब ऐसे दर्शन दोगे। तो क्या हुआ संगत जी, 2 जनवरी को जब मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया तो उसके बाद जब मैं भोग प्रसाद को लेने गई तो मैंने उसके ऊपर देखा कि ओम बने हुए हैं। तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे ही लग रहा है, क्योंकि होता है ना कि जो चीज़ आप देखना चाहते हो वही आपको नज़र आती है। तो उसके बाद मैंने उससे उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपनी बड़ी सिस्टर और अपने हस्बैंड को भेजी और मैंने उनसे पूछा कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों ने मुझे मैसेज किया कि इसमें हिंदी में ओम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही सत्संग मेरे साथ होते गए। तो हमारे यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, मैं द्वारका में रहती हूँ तो मैं हमेशा देखती थी कि गुरुजी का बोलते हैं कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं हमेशा बाहर देखती रहती थी कि यहाँ पे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखती है, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, बट एक भी तितली नहीं दिखती है। बहुत दिनों तक मैं देखती रही कि शायद मुझे कोई बटरफ्लाई मिल जाए। मैं अपने किचन की विंडो से देखती रहती थी कि शायद यहाँ से कोई बटरफ्लाई दिख जाए। फिर मैं अपने बालकनी में खड़े होकर देखती रहती थी कि शायद कोई बटरफ्लाई मिले, बट मुझे ऐसी कोई भी बटरफ्लाई कभी नज़र नहीं आई। तो उसके बाद संगत जी एक दिन मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया तो उसमें मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद हम लोग मैं सामने वाले आंटी जी के साथ मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो हम रास्ते में बात करते जा रहे थे कि वहाँ का लंगर कितना अच्छा होता है। तो मैंने आंटी जी को बोला कि आंटी लंगर में कभी पनीर नहीं मिला हमें। तो आंटी कहते हाँ मैंने भी बहुत बार खाया, पनीर कभी हमने देखा नहीं। तो हम मंदिर गए, हमने गुरु जी को माथा टेका। उसके बाद जब हम लंगर प्रसाद के लिए गए तो जैसे ही हमें लंगर मिला तो मैंने देखा उसमें पनीर की सब्जी है। जैसे ही मैंने देखा उसमें पनीर की सब्जी, मैंने आंटी को देखा और आंटी मुझे देख रहे थे और हम इतना वो हुए कि आज ही हम बात कर रहे थे और गुरुजी ने हमें आज ही लंगर प्रसाद में पनीर की सब्जी दे दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही दिन निकलते गए। तो उसके बाद एक थोड़ा सा हमारे घर में एक इशू हो गया था जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उस चीज़ को लेके हम काफ़ी ज़्यादा टेंस थे। तो हम बस यही प्रे कर रहे थे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। तो बट कुछ चीज़ें वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से सुबह मॉर्निंग में गुरुजी के साथ में बैठ के मैं रोई कि गुरुजी प्लीज़ जो भी इशू है ये ठीक हो जाए। तो उसके बाद मैं अपना काम करने लगी और मैं सत्संग सुन रही थी। तो उसके बाद सत्संग में एक आंटी जी सत्संग सुना रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ही 24 दिसंबर को मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सेंटा क्लॉज आते हैं, सबके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, तो आप हमें क्रिसमस पे क्या गिफ्ट देंगे। तो उन्होंने 25 दिसंबर को मैं बाहर अपने लॉन में बैठी हुई थी तो एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई मेरे आसपास से होके निकल गई। ये मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी
उसके बाद मैं कपड़े बाहर डालने जब गई और ये सत्संग मैं साथ साथ सुन रही थी, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे बिल्कुल सामने से नीचे से ऐसे जा रही है, बहुत बड़ी बटरफ्लाई। और जैसा कि संगत जी मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखाई देती। तो बट उस दिन वो इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने सत्संग सुनते सुनते मैंने देखा कि मेरे सामने से गुजर रही है और मेरे बिल्कुल आंखों के सामने से होते 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 चली गई और मैं उसे सिर्फ देखती रह गई। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उसके तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने बोला कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग कश्मीर घूमने गए हुए थे, तो हम सोनमार्ग जा रहे थे। तो सोनमार्ग के रास्ते में मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और हम बस में, फैमिली ट्रिप था तो हम सब बस में बैठे हुए थे। तो मैं बाहर देखते हुए विंडो से देखते हुए जा रही थी और मैंने ऐसे ही मन में बोला कि गुरुजी यहाँ भी क्या आप मेरे साथ में हो? तो संगत जी इतने में मैंने देखा कि साथ बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा बोर्ड है जिसमें शिव जी की एक पिक्चर बनी हुई है, बहुत सुंदर पिक्चर थी। तो जैसे ही मैंने ये मन में सोचा उसी टाइम मुझे वो बोर्ड दिखाई दिया। तो गुरुजी ने बता दिया कि यहाँ भी मैं तेरे साथ में हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि आज मैं चाय पीने तेरे घर आ रहे हैं, ज़्यादा मीठे वाली चाय बना के रखना। तो गुरुजी उसके बाद जिस दिन ये मैसेज आया तो उस दिन वो दिन निकल गया। और उसके नेक्स्ट डे जब मैं पूजा करने बैठी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने तो बोला था कि कल आप आओगे ज़्यादा मीठे वाली चाय पीने, तो आप तो आए नहीं। तो उसके बाद मैं सोचने लगी कि कल क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। तो मुझे सडनली याद आया कि मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो ब्रेकफास्ट के साथ हमने चाय बनाई थी। तो जब भी ब्रेकफास्ट के साथ मैं चाय बनाती हूँ तो मेरी जो हाउस हेल्प उसी टाइम पे वो भी बर्तन साफ़ कर रही होती है या घर का काम कर रही होती है। तो जब भी तो चाय मैं उनके लिए भी बनाती हूँ और डेली मैं चाय उनके लिए बनाती हूँ। तो मैं अपनी चाय फीकी निकाल लेती हूँ और उनकी चाय में मैं चीनी डाल के उन्हें दे देती हूँ। तो उस दिन संगत जी जब उनको मैंने चाय दी और हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वो चम्मच लेके आई और उन्होंने बोला दीदी आपने आज चाय में चीनी नहीं डाली। तो मैंने कहा सॉरी दीदी, हो सकता है मैं भूल गई हूँ, आप चीनी ले लीजिए। तो उसके बाद वही चाय मैंने मम्मी को भी बना के दी थी। तो मैं अपनी मम्मी के पास गई तो मैंने कहा मम्मा चीनी चाय में शायद मैं डालना भूल गई हूँ। तो जब मम्मी ने चाय पी के देखी तो मम्मी ने कहा नहीं तूने तो चीनी डाली हुई है। तो मैंने कहा अच्छा डाली है। तो फिर मुझे लगा तब मैंने सोचा कि दीदी को मैं हमेशा चाय देती हूँ बट उन्होंने आज तक कभी नहीं बोला कि इसमें चीनी कम है। उनकी चाय में भी चीनी थी बट उस दिन गुरुजी ने बोला था कि आज मैं तेरे घर चाय पीने, ज़्यादा मीठे वाली चाय बना के रखना। तो वो गुरुजी ही उनके रूप में आए थे और वो चाय पी के गए। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई और मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला कि थैंक यू गुरुजी, आप तो कल चाय पी के गए हो। और उसके बाद मैंने प्रेयर की और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके मम्मी के साथ बैठ के और मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसके साथ साथ मैं अपने फेसबुक पे मैसेजेस देख रही थी। तो फेसबुक पे मैसेज करते करते मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज आया है कि आज तितली बन के तेरे घर में आऊँगा और तेरी चिंता अपने साथ ले जाऊँगा, शुक्राना कर। तो मैंने देखा, मैंने कहा हमारे घर में तो सारे दरवाजे बंद रहते हैं तो तितली कहाँ से हमारे घर पे आएगी ना। तो शायद हो सकता है ये मैसेज किसी के लिए हो। तो मैं यही सोच रही थी और ये सोचते सोचते मैंने नेक्स्ट ऐसे ही नीचे स्क्रॉल किया और उसके बाद जो मेरे पास मैसेज आया कि गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे मन में यही सब चलता है ना कि गुरु जो मैसेज देते हैं क्या वो सही है, क्या वो मैसेज मेरे लिए है। तो हाँ पुत्र, वहम मत पाला कर, ये मैसेजेस तेरे लिए ही है।
तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो गुरुजी ने बोला है कि वो तितली रूप में मेरे घर पे आएंगे। तो उसके बाद मैं अपने कप और प्लेट लेके मैं आई, तो मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी कि मैं किचन में थोड़ी देर में रख के आती हूँ। किचन के साथ ही मेरा एक छोटा सा मैंने मंदिर बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने प्लेट अपने टेबल पे रखी तो मुझे जैसे चिंगारी की आवाज़ आई, तो मैं देखने गई कि ये चिंगारी की आवाज़ मंदिर में से कैसे आ रही है। तो जब मैं वहाँ पे गई संगत जी, तो देखा मैंने जोत की जो लो है वो बहुत ऊंची थी। तो मैंने कहा अरे इतनी बड़ी जोत उसकी हो गई है, और मैं वहाँ बैठ गई। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैं वहाँ बैठी मैंने देखा जोत के ऊपर बहुत ही सुंदर रूप में एक तितली बनी हुई है, जिसे देख के मैं हैरान हो गई। मैंने फटाफट उसकी पिक्चर क्लिक की और मैं देख के बहुत खुश हो गई कि अभी मैंने मैसेज पढ़ा था, गुरुजी ने कहा था कि मैं तितली बन के तेरे घर आऊँगा और अपनी सारी चिंता अपने साथ ले जाऊँगा। तो वो सच में वो जोत के ऊपर तितली बनी हुई थी। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। और वो फिर जो पिक्चर थी क्लिक करके वो मैंने अपने सिस्टर को भेजी, अपने हस्बैंड को दिखाई, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ इसमें बटरफ्लाई बनी हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने सामने वाले आंटी के साथ हम लोग बड़े मंदिर गए थे। तो वहाँ से वापस आते हुए आंटी को अपनी डॉटर के घर जाना था। तो आंटी ने बोला, तो मैंने आंटी को बोला कि मैं आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ से मैं कैब लेके अपने घर चली जाऊँगी। तो संगत जी, क्योंकि हम लोग सैटरडे गए थे, तो इवनिंग में ही, जैसे पता है कि इवनिंग में 5 to 10 मंदिर खुला होता है, तो वापस आते आते हमें 8 साढ़े 8 हो गए थे जब हम आधे रास्ते आए। तो जब मैंने वहाँ से कैब में मैं जैसे ही कैब आई मैं उसमें बैठने लगी, तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अब अंधेरा हो गया है, मैं अकेली जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ चलना। तो संगत जी, जैसे ही मैं कैब में बैठी तो ड्राइवर के सीट के पीछे मैंने देखा शिव जी की इतना सुंदर एक पिक्चर एक रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, जिसमें शिव जी के बाल ऐसे खुले हुए हैं, त्रिशूल उन्होंने पकड़ा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है महाकाल। तो जैसे मैं बैठी मैंने देखा, और मैं एकदम से कि ये कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये पिक्चर ड्राइवर की सीट पे आ रही है। तो सडनली मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे वाले जो ग्लास होता है उस पे शिव जी की वो बहुत सुंदर एक स्टिकर चिपका हुआ था। लेकिन जब तक मैं घर आई वो स्टिकर ड्राइवर की सीट के पीछे रिफ्लेक्ट होता रहा, बिकॉज़ हम लोग जब वापस आ रहे थे तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिनकी लाइट से वो कॉन्टिन्यूस वो आधा घंटा, मैं उस कैब में मुझे आने में लगे आधा घंटा, वो रिफ्लेक्ट वहाँ पे पिक्चर होती रही। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि देख तू चिंता मत कर, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत जल्दी सुनते हैं हमारी छोटी छोटी बातों को। ऐसा लगता है कि हम उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं और वो साथ के साथ हमें रिप्लाई कर रहे हैं। कोई भी हमारे दिमाग में कोई भी कश्मकश चल रही होती है, तो तभी गुरुजी का मैसेज आ जाता है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं सभी अपने संगत जी से ये दरख्वास्त करूँगी कि वो सच्चे दिल से गुरुजी को माने, और वो बहुत जल्दी सुनते हैं। और वो कहते हैं ना कि जैसे फादर बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं उनकी खुशी के लिए, तो गुरुजी भी हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। तो आप उन पे विश्वास रखिए। तो इसके साथ ही संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना 8वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। आज मुझे गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना कर। मैंने ठीक है गुरु जी, मैं शुक्राना शेयर करती हूँ। मैं डुगरी मंदिर गई, कैसे मुझे गुरुजी ने बुलाया और कैसे
मुझे ब्लेसिंग्स दी। मैं आज अपने डुगरी मंदिर के का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपसे। थोड़ा उससे पहले का भी शेयर करूँगी कि कैसे मेरा जाना संभव हुआ, क्या हुआ, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी इस शुक्राना सत्संग में। उससे पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं संगत जी गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं शुरू से अपनी जर्नी शेयर कीजिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। बस वहीं से ही मेरी जर्नी गुरुजी से शुरू मेरे गुरुजी के साथ शुरू हुई थी। एक दिन मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि तू अपने घर में सत्संग कर। अब मुझे तो सब कुछ आता नहीं था, तो कैसे क्या करना है वो तो मैंने पूछा, और मैं अपना एक सत्संग और शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे किस तरीके से प्रैक्टिकली कैसे सिखाया कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं आगे का शेयर करूँगी। तो मुझे काफ़ी कुछ मैंने अपने आसपास वालों से पूछा था और कुछ प्रैक्टिकली गुरुजी ने मुझे सिखाई दिया था। तो मैंने ठीक है गुरुजी, मैं संडे को यानी कि 5 मई को अपने घर में छोटा सा सत्संग कर लूँगी अपने अंकल जी और अपने बच्चों के साथ। और गुरुजी मुझे तो कुछ पता नहीं है ज़्यादा, मैं कैसे क्या दरबार लगाऊँ। कमरा भी मेरा घर भी एक ही कमरे का है, और मेरे मन में तो था कि मैं चाय प्रसाद पे ही कर लूँगी और सत्संग 1 घंटे का घर में छोटा सा। तो एक दिन मुझे मैसेज आया कि एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने घर में ही अपनी फैमिली में के साथ छोटा सा सत्संग कर लिया था, और उन्होंने उसमें चाय, समोसा, मिठाई, कड़ा प्रसाद, फल आदि का भोग लगा दिया था। तो मैंने सोचा हाँ, मुझे भी शायद गुरुजी ने इशारा दिया है कि हाँ तू ऐसे कर लियो। मैंने ठीक है गुरुजी। फिर मैंने एक दिन ये भी पूछा गुरुजी से, गुरुजी मैं आपके लिए चलो मैं एक दुपट्टा तो ले सकती हूँ ना। मेरे मन में आया कि चलो मैं गुरुजी की स्वरूप पे एक चढ़ाने के लिए एक दुपट्टा तो लूँ। तो मैंने गुरुजी आप बताइए मैं किस कलर का दुपट्टा लूँ। तो 1-2 दिन में मुझे छोटी सी वीडियो फेसबुक पे ही शो हुई, जिसमें फिंगर बना हुआ था, हैंड बना हुआ था, और फिंगर से गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि कौन से कलर का दुपट्टा लेना है। तो देखा मुझे, पर उसमें बहुत हमने सत्संग देखे, उसमें कलरफुल लाइटें जल रही होती है, अंधेरा सा होता है और कलरफुल लाइटें जल रही होती है सत्संग में। तो उस वजह से ना मुझे लग तो रहा था वाइट कलर का है, पर लाइटें चमक रही थी, तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो मैंने दोबारा, और स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, तो मैंने दोबारा गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे दोबारा बताइए। तो दोबारा उन्होंने ऐसी ही छोटी सी वीडियो सेम वैसे ही मुझे शो करी। अब वो जो वीडियो थी वो दूसरी थी, पर दुपट्टा सेम था। मैं समझ गई गुरुजी ने वाइट दुपट्टा बोला। मैंने ठीक है गुरुजी। बाकी फिर ये मैं डुगरी मंदिर के बाद का बताने जा रही हूँ कि फिर मैंने एक दिन पूछा, मैं परेशान थी कि मैं एक्चुअली क्या था, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा 5 तारीख को मैं डुगरी मंदिर चली गई थी, वहीं मैं दर्शन करके आई। वो सब मैं भी आपको बाद में बताऊँगी। पर 5 तारीख को मैं घर में सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि मैं गुरुजी के दरबार डुगरी मंदिर गई थी। तो मैंने बोला अब जो आएगा संडे, जो 5 के बाद है, कौन-सा है मैं देख के बताती हूँ आपको। 12 तारीख का संडे है ना, उस दिन मैं अब करूँगी। तो इसी बीच में उलझन में थी कि मैं दरबार कैसे बनाऊँ, टेबल तो है, टेबल पे कैसे लगाऊँ, क्या लगाऊँ, नई गद्दी कैसे लाऊँ, अभी क्या करूँ, कुछ करूँ। तो मुझे एक और सत्संग आया जिसमें मुझे बताया गया कि आंटी ऐसी परेशान हो रही थी, तो उन्होंने किसी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली चाय प्रसाद कर, खाली चाय, और लंगर प्रसाद में दाल, रोटी, चटनी और सब्ज़ी ये सब बना ले और कुछ मत कर। पर मैंने तो यही सोचा था कि मैं चाय प्रसाद पे करूँगी, तो मैंने बोला मैं तो चाय प्रसाद पे ही करूँगी। पर उन्होंने बताया ज़्यादा कुछ करने की, सजाने-सुजाने की नहीं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल दरबार लगा, जो है जैसा है वैसे ही कर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहती है आंटी जी कि शायद उन अंकल जी के मुँह से गुरुजी ही बुलवाते हैं कि जितना सादगी से करेगी उतना अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि आप जितना इस चक्करों में रहते हो कि मैं ऐसे सजाऊँगी, ऐसे डेकोरेशन होंगी, तो जो मेन तो गुरुजी भाव के भूखे हैं, तो उस तरफ तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। सिर्फ यही रहेगा मैंने ऐसे नहीं सजाया, वहाँ तो ऐसे सजा था, मैं तो ऐसे नहीं कर पाई। तो इसलिए जो है जैसा है वैसे ही घर में करो, जो ऐसा तुम कर सकते हो। तो मैं समझ गई कि ज़्यादा मुझे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है मैं घर में कर दूँगी। पर अब दुपट्टा मैंने गुरुजी का पूछा था, तो वो मैं ज़रूर ले आऊँगी। तो ठीक है, अभी मेरा हुआ नहीं है घर में, मैं 7 तारीख को करूँगी, तो सिंपल ही करूँगी। तो अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। इसी बीच मुझे
2 मई को मैसेज आया कि बेटा 2 मई का थर्सडे था सुबह कि 2 वीरवार से लेके शनिवार तक तेरे पे ना बहुत भारी टाइम है, ध्यान रखी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब 2 तारीख को क्या हुआ, सुबह में थोड़ी सी चाय बनाई, मेरी फिंगर पे गरम गरम कटोरी लग गई। मैंने एक ही कप बनानी थी तो मैंने छोटी कटोरी में बना ली। मुझे लगा मेरी गलती है, मुझे कटोरी में नहीं बनानी चाहिए थी, इसलिए मेरी फिंगर पे लग गई, छोटा सा छाला हो गया। मैं चल कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। दोपहर को क्या हुआ, मेरी बेटी 4:45 शाम को, उसको 5 बजे ट्यूशन जाना था, तो पढ़ने जाना था अपनी चाची से, वो ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो उसको तो ऐसे ही पढ़ा देती है। तो वो कह रही थी मुझे ट्यूशन जाना है, आप जल्दी से चाय बना दो। कई बार मैं इतनी गरम गरम नहीं निकालती, पर उस दिन मैंने इतनी गरम गरम चाय निकाली, और थोड़ी सी निकालने के बाद संगत जी पता नहीं अचानक क्या हुआ, उस मेरा हाथ मेरे पेट की तरफ चला गया और सारी चाय मेरे पेट पे गिर गई, और मेरा पेट इतना ज़्यादा जल गया, इतने मोटे मोटे छाले हो गए ना कि मेरी आँखों से आँसू निकल गए। संगत जी मैं लगने पे इतना नहीं मैं रोती, पर आँखों से आँसू निकल गए क्योंकि बहुत जल रहा था। थोड़ी देर में वो जगह लाल होती चली गई, लाल होते इतने मोटे मोटे छाले, काला पड़ गया। तो मैंने बोला गुरुजी शायद आपने मेरा कोई कष्ट छोटे में काट दिया, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, आप मेरा ठीक कर देंगे। बस मैंने प्रार्थना की गुरुजी आपने शुक्राना करा, आपने बहुत कृपा करी जो आपने छोटे में कटवा दिया, नहीं तो पता नहीं और क्या हो जाता। और उससे पहले मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि मैं चाय बनाती हूँ, मैंने बोला नहीं तू नहीं बनाएगी, मैं बनाऊँगी, तू हट जा। अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटी को जाने नहीं दिया, नहीं कहीं तो उस पर उसको कुछ दिक्कत हो जाती, उस पर कुछ आज मेरी आई उसके पे आ जाती तो मैं नहीं देख पाती। एक माँ अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हो तो नहीं देख सकती ना संगत जी। तो अच्छा हुआ मेरे साथ ही हुआ, मेरे बच्चे के साथ नहीं हुआ, और वो भी शायद 10% जो गुरुजी ने मुझे झेलने के लिए था, मैं और आपको बता नहीं सकती संगत जी। सिर्फ उसी दिन ही मेरा थोड़ा जला था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई थी, थोड़ी देर में मेरी तकलीफ़ कम हो गई थी। और मैं आज आपको बताऊँ मैंने सिर्फ 2 बार ही दवाई लगाई थी, मैंने उसके बाद कोई दवाई भी नहीं लगाई। वो छाले कुछ अपने आप फूट गए और कुछ अपने आप पिचक गए, दब गए, और वो धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। मैंने कोई दवाई नहीं लगाती, मैंने 1-2 बार गुरुजी का टीका ज़रूर लगाया था अपने पेट पे, उनके माथे पे लगा के जो कटोरी में बचा था वो टीका उठा के थोड़ा-सा गीला करके अपने पेट पे मल लिया था, जहाँ मेरे लगा हुआ था, जो जला हुआ था। बस मैंने और कुछ नहीं करा, वो भी मैंने 1-2 बार ही किया था बस। तो अभी भी ठीक हो रहा है, अभी है काफ़ी निशान पड़े हुए हैं, अभी तो ठीक होना बहुत बाकी है, पर मुझे पता है गुरुजी ठीक कर देंगे। फिर संगत जी क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह मेरे अंकल जी, हम सुबह उठ के वही गुरुजी को और साईं बाबा को चाय और बिस्किट का भोग लगाते, उन्होंने लगा दिया। फिर वो जहाँ साईं बाबा जी की चाय प्रसाद रखा था वहाँ ऊपर से सामान उतार रहे थे, कोई डब्बा गिरा और साईं बाबा की चाय गिर गई। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी कोई कष्ट था जो बाबा जी ने, गुरुजी ने हम काट दिया है, तो तुम जाओ वहम मत करो, अपना ऑफिस जाओ, मैं साफ़ कर दूँगी। मैं साफ़ कर दिया। फिर दूसरे दिन दोपहर को मेरे घर में काम वाली आती है, हमारे जॉइंट फैमिली है, ऊपर नीचे का घर है, तो वो पोछा लगा रही थी, मैं अपने किचन में ही रोटी बना रही थी। पता नहीं उसका बैलेंस कैसे बिगड़ा, उसका पैर मुड़ा और बाल्टी एज़ इट इज़ मुझे लगा अब छूट के मेरे पे गिरेगी। मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी, मैंने उसे धक्का दे दिया कि बाल्टी उस पे ना गिरे, पर गुरुजी ने बचा लिया, बाल्टी नीचे नहीं आई, सिर्फ़ पानी ही आया और जो मेरे कपड़ों तक पहुँचा, पैर के। शुक्राना गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे बचा लिया। फिर क्या हुआ गुरुजी, कोई कष्ट था जो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो क्योंकि दूसरा दिन फ्राइडे था, अब सैटरडे का दिन बचना था। क्या हुआ, अचानक ही मैंने शाम को, मेरी कज़न है ममता, मैंने उसे फ़ोन कर लिया। मैंने क्या सोच के किया था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मुझे उससे कुछ पूछना ही था सत्संग के अकॉर्डिंग, पर मैं उन्हें वो पूछना तो भूल गई, मैं कुछ और ही उसका हालचाल पूछने लगी। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि दूसरे दिन 4 तारीख को वो तैयारी में लगी है, दूसरे दिन 4 तारीख को बस जा रही है डुगरी मंदिर, वो भी जा रही है। मैंने अच्छा ठीक है, फिर बातचीत करके मैंने फ़ोन रख दिया। पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन में आया कि मैं भी चलूँ, मैं भी पूछूँ। अब मैंने सोचा मेरे अंकल जी और बच्चे भी चले तो बहुत अच्छी बात है, पर अंकल जी घर में थे नहीं और उनसे बिना पूछे तो मैं कोई डिसीज़न ले ही नहीं सकती थी। पर मैंने फिर भी पूछा कि ये तो पता करूँ एज़ इट इज़ के सीट्स है कि नहीं है। तो मैंने अपनी कज़न से पूछा, उसने बोला कि मैं तुझे नंबर देती हूँ, डायरेक्ट बात कर ले। तो मैंने उन आंटी जी से पूछा तो उन्होंने बोला मैं ना, एक तो तैयारी हो चुकी है, मैं आपको थोड़ी देर में गिनती सीटों की करके बता दूँगी, आप थोड़ा वेट कर लोगे। बोला हाँ जी, मेरे हस्बैंड रात तक आते हैं तो मैं भी आपको पक्का डिसीज़न तभी तक बताऊँगी। कह रहे ठीक है। ऐसा ही होता रहा। तो पर मुझे ना बार बार मेरे मन में एक वहम आ रहा था
संगत जी, गुरुजी कहते हैं बिल्कुल वहमों में मत पड़ो, और मैं थोड़ा वहमों में पड़ जाती हूँ कि मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि संडे को तो डुगरी मंदिर हम होंगे, और घर में मुझे सत्संग भी करना था। गुरुजी ने मुझे दुपट्टा भी बताया था, और गुरुजी का मैसेज भी था। एक मैसेज गुरुजी का आया था कि अब चुपचाप आ जा, तेरे बाकी कष्ट वहीं कटवाऊँगा। तो मुझे लगा मेरा बुलावा है। फिर एक मैसेज मुझे ये भी था कि मुझे संडे भोग ज़रूर लगाई। अब मैं कह रही मैं घर में ही नहीं होंगी, तो मैं भोग कैसे लगाऊँगी? तो मैं नहीं जाती, मैं अपने घर में सत्संग ही करती हूँ। तो मैंने अपनी कज़न को ना मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। अपने मेरे अंकल जी को भी लगा शायद अभी हमारा बुलावा नहीं है, तो मेरा बुलावा नहीं है। तो मैंने उसे मैसेज कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी, शायद अभी मेरा बुलावा नहीं है। उसने तुरंत कॉल कर दिया, कह रही तू क्यों वहमों में पड़ती है कि भोग ही लगाना है ना, भोग लगाने गुरुजी तो हमारे साथ हर वक़्त है, हमारी बस में भी होंगे गुरुजी। और सच में संगत जी, गुरुजी का स्वरूप तो बस में भी लगा हुआ था। तो कह रही भोग तो तू कहीं भी लगा सकती है, मंदिर में भी लगा सकती है, हर जगह गुरुजी तो सभी जगह हैं। तो मैंने ठीक है, कह रही तू वहम न मत पड़, अगर तेरा बुलावा नहीं होता ना तो तेरे तक ये बात पहुँचती ही नहीं, ना तू मुझे फ़ोन करती, और अगर फ़ोन भी करती तो मैं तुझे बोलती ही नहीं। ये गुरुजी ने ही बुलवाया है और तू चल, तेरा बुलावा है, तू चल। फिर और रात तक मेरे लिए सीट भी हो गई संगत जी, क्योंकि जीन आंटी जी जो लेके जा रही थी बस, उन्होंने मुझे बताया कि 3 सीटें खाली हैं, आपको कितने जने जाना है। तो मेरे अंकल जी का जाना पॉसिबल नहीं था, और बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, चल रही थे, शुरू थे, बच्चों के आने भी, बेटी के आने वाले थे, वो भी थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा बिज़ी थी, और बेटे के चल ही रहे थे। तो मैंने बोला मैं अकेले ही जाऊँगी। मेरे अंकल जी ने मुझे परमिशन दे दी कि तू चली जा, तू चली जा। तो मैंने आंटी जी एक ही चाहिए। कह रही अच्छा एक ही चाहिए, कोई नहीं हो जाएगी, आप पेमेंट कर देना ऑनलाइन रात को ही, तो मैं आपकी सीट बुक कर दूँगी। ऐसा ही हुआ गुरुजी, मैंने जल्दी अपनी सीट बुक करवा ली, सब हो गया। फिर दूसरे दिन मैंने सारी तैयारियाँ कर ली। मैंने कड़ा प्रसाद थोड़ा-सा बना लिया कि कड़ा प्रसाद मुझे नहीं ख़राब होता। मैंने कहा सुबह-सुबह मैं लगा दूँगी बस में ही, या कहीं भी जहाँ भी मुझे पता, तो तब नहीं पता था कि मुझे बस में स्वरूप होगा। मतलब जहाँ मैं लगा सकती हूँ मैं लगा दूँगी। मैं थोड़ा-सा ले लिया, मैंने बना लिया, और मैंने जाने से पहले गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे घर की रक्षा करना, घर बच्चों की, अंकल जी की, सबकी रक्षा करना, ध्यान रखना, और मेरे साथ भी चलो, सारे संगत का और हमारा भी ध्यान रखना, क्योंकि एक आंटी जी ने बोला था कि कच्चे रास्ते से निकालनी पड़ेगी बस, पता नहीं कोई रास्ता दूसरा बंद है कि क्या। तो कच्चा रास्ता सुन के मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि सैटरडे भी मेरे पे बाहर था। तो मैंने बोला हमारा भी ध्यान रखना। मतलब गुरुजी आप तो हर जगह ही होते हो अपनी संगत के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप मेरे साथ भी चलिए। तो मैं चली गई, और जो मुझे छोड़ने आए थे कैब में वो अंकल मुसलमान अंकल थे। और एक बार पहले भी मैं सत्संग में गई थी अपनी कज़न के यहाँ, दोबारा भी मुझे उसी जगह जाना था बस लेने। दोनों बारी मेरे साथ एक मुसलमान अंकल थे। तो मेरी जो फ्रेंड है, कज़न है, उसने बोला देख तेरे को साईं बाबा जी छोड़ने आते हैं, गुरुजी और साईं बाबा एक ही हैं। तो मला हाँ, साईं बाबा जी और गुरुजी एक ही हैं, और दोनों ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। देखो गुरुजी ने भी मेरा साथ है, और मेरे साथ है, और साईं बाबा भी। तो मैं पहुंच गई संगत जी, पर एक कैब कैंसिल हो गई। कैब नहीं, एक बस कैंसिल हो गई। हम रात के 11 बजे तक खड़े रहे। मुझे कहीं न कहीं लगने लगा कि शायद बुलावा नहीं है, इसलिए बस नहीं आ रही। पर शायद देरी में भी कुछ अच्छा होता होगा, हमें नहीं पता कि क्यों हुआ। पर दूसरी बस आई, और वो बहुत अच्छी थी, एसी बस, बहुत अच्छी मतलब बस थी, करवाई तो एसी बस थी। मतलब इतना मज़ा आया। मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी मैं टेंशन फ्री होके जाना चाहती हूँ। मैं खुशी-खुशी और खुश होकर जाना चाहती हूँ, और खुश होकर ही आना चाहती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं जितनी देर भी मैं जा रही हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत खुश हुई जाकर। और फिर हम रात भर का हमने खूब मज़ा किया, सत्संग भी शेयर किए, बहुत मज़ा आया संगत जी। बस में पता ही नहीं चला, हम बीच-बीच में हम सो भी गए थे। फिर हम सुबह एक किसी गुरुद्वारे में गए, वहाँ हमने नहाया-धोया, लंगर प्रसाद खाया। फिर हम डुगरी मंदिर को चले गए, वहाँ पहुँचे हम सुबह, पता नहीं जल्दी ही पहुँच गए थे, 7 साढ़े 7 बजे के करीब शायद। टाइम मुझे एक्ज़ैक्टली याद नहीं है संगत जी। 5 तारीख को, 5 मई को हम मंदिर पहुँच गए थे। काफ़ी लंबी लाइन थी, बाहर भी लगी, हम लगे, अंदर भी लगे। पर संगत जी देखिए, जब हम अंदर गए जहाँ पर चाय प्रसाद मिलता है,
वहाँ हमें जाते ही नहीं मिला। हमें सेवादार जी ने, मुझे, एक मेरी कज़न मेरे साथ और थी, उसे ना हमें बैठा दिया। कह रही बैठ, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा बैठो बैठो, यहाँ बैठ के बैठो, गुरुजी ने पता नहीं तुम्हारे कौन से कर्म कटवाने हैं, यहाँ बैठो। और बाकी लोग हमें दिख ही नहीं रहे। अब थे तो वो हमारे पीछे ही, बाद में हमें पता चला कुछ लोग आगे थे, कुछ हम, मैं भी घबरा रही कि बस ना चली जाए, बस से तो छोड़ के जाता नहीं है कोई, पर हम इतने लेट हो जाएंगे तो वो हमारा वेट करेंगे तो गुस्सा करेंगे। हम कितनी देर तक बैठे रहे और चाय प्रसाद हमारे पास पीछे आ ही नहीं रहा। फिर मेरे आगे वाली लाइन में आया तो मैंने उठा लिया कि पता नहीं पीछे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत भीड़ थी संगत जी, और मैं बिना चाय प्रसाद ले जाना नहीं चाहती थी। मैं अपनी गुरुजी की ब्लेसिंग छोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने ले ली। और जब मैंने ले ली ना, वही ना, मुझे थोड़ी उतावली भी बहुत रहती है, तो मेरी लाइन में आई और 2 बार आई, पर मैं पी रही थी। मेरी कज़न ने तो 2 बार ली, क्योंकि वो पहले पी चुकी थी एक बार, और जब उसने खुद उठाई थी, और जब दोबारा लाइन में आई थी तो भी, जब वो दोबारा उसने फर्स्ट टाइम आगे से ली थी तो मैं तब नहीं ले पाई थी, मैंने बाद में ली थी, और वो पी चुकी थी। उसने दोबारा, मैंने, वाह तेरे को तो डबल डबल ब्लेसिंग मिल गई। मैंने, कोई बात नहीं, मुझे मिल गई। तो हम फिर धीरे से उठे कि हम चलो, हम चाहे आगे जाए, नहीं तो सब लोग वेट करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा। पर पता नहीं कि उन सेवादारनी ने हमें फिर पकड़ लिया और फिर कहा कि बैठो, बोला ना तुम्हें बैठो, अपने, तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई, तुम क्या सोच रहे हो कि आगे तुम्हें आसानी से पहुंच जाओगे, जल्दी से आगे भी बैठा लेते हैं, आगे भी उन जो पहुंचे हुए हैं गए हुए हैं उन्हें भी और टाइम लगेगा, बैठो। हम फिर बैठ गए गुरुजी। फिर जब हमारी आ गई उठने की, हम तब चले। और मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे यही बोला था, चुपचाप आ जा, तेरे बाकी के कर्म वही कटवाऊंगा। तो शायद गुरुजी उन सेवादयाल जी के रूप में ही आकर हमें बोल रहे थे, तुम बैठो, तुम्हारे कर्म काटना है मुझे। तो हम बैठ के हम आगे बढ़े, फिर हम लाइन में लगे, हम चलते गए, काफ़ी लंबी लाइन थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली जब हम दरबार में पहुँचे, हमने माथा टेका, अपनी प्रार्थना की, हम वहाँ से निकले। और जो दर्शन करके हम आगे बढ़े, फिर हम लंगर, जहाँ लंगर प्रसाद मिलता है वहाँ गए। इतना स्वाद लंगर था, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, इतना स्वाद। और चटनी तो बहुत स्वाद थी, हमने दोबारा मांग के खाई, बहुत स्वाद थी। फिर मेरी कज़न ने, एक सेवादार जहाँ हम लंगर कर रहे थे, उनसे पूछा कि गुरुजी की ब्लेसिंग कहाँ मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर जगह है, अभी आपने लंगर किया है, उस लंगर प्रसाद खाया है, उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, और चारों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो करी, हाँ हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला आज बहुत भीड़ है, इसलिए बंद कर रखा है, ये आज ब्लेसिंग नहीं मिल रही। उन्होंने ये कह दिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी कज़न बोला ठीक है, आपने इतना ही कह दिया, इतना ब्लेसिंग आपके मुंह से मिल गई, ये काफ़ी है हमारे लिए। तो हमें लगा कि अलग से जो हम जाते हैं, जैसे बड़े मंदिर में भी जाते हैं, एक जगह मिलती है कि हमें ब्लेसिंग चाहिए तो स्वरूप वगैरह जो भी हमारे को मिलना होता है वो मिलता है। पर उन्होंने बोला आज बंद है, और आज भीड़ की वजह से। मैंने ठीक है, हमने भी कोशिश नहीं करी कि पूछने की कहीं कहाँ मिलता है, हमें बोला बंद है तो ठीक है। और मेरी उस कज़न को किसी ने ऑलरेडी लॉकेट ₹100 में ब्लेसिंग दे दी थी, उसको मिल चुकी थी। तो मेरे अंकल जी ने पहले ही बोला था कि तू मन में ऐसे मत बोलियो कि सोचियो कि उसने ऐसा किया, तू ऐसा नहीं कर पाई, या उसको ऐसा मिला, कुछ भी मन में ऐसा मत लाइयो। मतलब ठीक है, पर मेरे मन में फिर भी आया कि गुरु, इतनी दूर आई हूँ, मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए थी, मुझे तो मिली नहीं, और आज तो बंद है। तो मैंने बोला जी गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी, आपने मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने मुझे अपने दर्शन के लिए इतनी जल्दी बुलाया, मुझ पे इतनी कृपा करी। ये मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे आपका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद प्राप्त हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। फिर हम बस में आ गए। मैंने, हाँ, और एक और चीज़ संगत जी, मुझे नहीं पता था, जब संगत साथ में जाती है तो बहुत कुछ बना के ले जाती है। बस में सब लोग, कोई फ्रूटी, कोई टॉफ़ी, और कई लोग खाना भी ज़्यादा बना के लाए थे। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी संगत के साथ कहीं। तो मैंने मन में सोचा कि अब जब मैं दर्शन करके आ जाऊँगी तो मैं कुछ कुल्फ़ी आइसक्रीम जो होती हैं वो बच्चों को बाँट दूँगी। तो मैंने ऐसा ही करा, मैंने 10 कुल्फ़ी आइसक्रीम ली और बच्चों को वहाँ बाहर निकल के बाँट दी। और फिर हम बस में चढ़े। हम अपनी बस में बैठे तो मैंने देखा किसी के पास पॉकेट स्वरूप था, और मैंने बोला गुरुजी की, स्वरूप था छोटा-सा।
मतलब ये मिल रहा है? कह रहे हाँ, बाहर मिल तो रहा है यहाँ पर कोने में बाहर जाके। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने किसी कोने में ना आऊँ ना देखा ना ताऊँ, मैं दौड़ी। मैं किसी को बिना बताए ही भाग गई और मैं देख रही वहाँ से लोग छोटे-छोटे स्वरूप लेके आ रहे थे। मैं जैसे-जैसे जहाँ से मुझे लोग मिलते जा रहे, मैं उनसे पूछते जा रही कि आपने कहाँ से लिया है? कितनी दूर से लिया है? वो मुझे बता रहे आगे जाके। मुझे लगा बहुत दूर है और मैं बिना बताए आ गई, अब क्या होगा? पर मैं इसकी परवाह किए बिना दौड़ती, भागती हुई चल जा रही थी कि मैं ब्लेसिंग लेकर ही जाऊँगी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। पूछते-पूछते मैं पहुँच गई और मेरे मन में ना बहुत टाइम से था कि मेरे पास मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग क्या पहनते हैं वो हैंड में, मैं भूल गई संगत जी, ब्रेसलेट स्वरूप मुझे भी मिले। मेरा बहुत मन था ब्रेसलेट स्वरूप का, मैंने कईयों के हाथों में डाला हुआ देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने बोला यही लूँगी मैं, तो मैं भाग के लाइन में लगी। वहाँ बहुत सारी लेडीज़ लगी हुई थी। अब मैं कह रही लाइन तो थोड़ी लंबी सी है, पहुँचते-पहुँचते टाइम लग जाएगा, बस चलने का टाइम हो गया तो सब पूछा करेंगे। अब मैं कह रही कि मैंने एक लेडी से पूछा कि आप बस में आए हो, दूर से आए हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। कह रहे उन्होंने बोला नहीं हम तो यहीं पास से आए हैं। तो बोला मैं क्या आगे लग जाऊँ? क्योंकि मेरी बस निकल जाएगी, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए थी। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए आपको? मैंने बोला मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए था। मेरा बड़ा मन था, पर उन्होंने बोला वो यहाँ नहीं मिलता, यहाँ तो आपको स्वरूप वगैरह मिलेगा, क्या नहीं है, आपको क्या चरण स्वरूप चाहिए? बोला नहीं वो है मेरे पास। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप चाहिए? बोला नहीं वो भी है मेरे पास। तो उन्होंने बोला बस सब कुछ तो है आपके पास? बोला मेरा बड़ा मन था कि मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप होता, पर उन्होंने बोला कि वो यहाँ नहीं मिलता। बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो गुरुजी देंगे अपना मैं आशीर्वाद समझ के उनका ब्लेसिंग समझ के रख लूँगी, वो जो देंगे मैं ले लूँगी। पर इतने में क्या हुआ, उन आंटी जी ने अपने पर्स में से मुझे ब्रेसलेट स्वरूप निकाल के दे दिया। उनके पास था, देखिए गुरुजी ने जो मेरे मन में था गुरुजी ने उन आंटी से मुझे दिलवा दिया। उन आंटी ने शायद गुरुजी ने उनको मेरे लिए ही दिया था या उनके मन में ये भाव आया, गुरुजी ने उनको आज्ञा दी, क्या था, उन्होंने मुझे नया का नया पैक हुआ जो पूरा पैकेट में वो पैक हुआ ब्रेसलेट स्वरूप मुझे निकाल के दे दिया कि ये लीजिए। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मैंने थैंक यू सो मच कहा और मैंने कहा कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, अब मैं लाइन में लग के क्या करूँगी? मुझे नहीं चाहिए, मैं यही मेरे को तो यही चाहिए था और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दे दी। मैंने उन आंटी को बहुत-बहुत थैंक यू सो मच करके, मैं बस बहुत जल्दबाजी में थी, तो मैंने ना उनका नाम पूछा, ना एड्रेस, ना फ़ोन नंबर, कुछ नहीं पूछा। इस चीज़ का पछतावा मुझे बाद में हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैं इतनी खुश थी और एक्साइटेड थी और इतनी घबराई हुई थी कि लेट हो रहा है, मुझे भागना है वापस। और मैं उनसे गले मिली, मैंने उन्हें बहुत थैंक यू कहा और उन्होंने बोला कि मुझे थैंक यू मत कहो, गुरुजी को थैंक यू कहो, उन्होंने ही दिलाया, उन्होंने दिया है, मैंने नहीं दिया। थैंक यू सो मच। और मैं भागी दौड़ी, बस मैं उनसे लेके गले मिल के अपनी बस की तरफ भागती हुई दौड़ती आई और मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी उन आंटी को बहुत ब्लेस करना, उनके घर में बहुत बरकत देना। मैं उन्हें बोलना भूल गई, उन्हें ब्लेस करना, मैं खुद उनको ब्लेस करना आपकी तरफ से करना भूल गया, उनके लिए प्रार्थना करना। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन आंटी को बहुत ब्लेस करना, उनके घर में बहुत बरकत देना गुरुजी। और मैं दौड़ती हुई अपनी बस में चढ़ गई और जब मैंने सबको दिखाया तो मेरी कज़न ने कहा कि वैसे तो ये तुझे किसी ने दिया है, तुझे मिला तो नहीं है। फिर मुझे एक आंटी जी बस में थी, कह रही नहीं ये तुम्हारी ही ब्लेसिंग है, ये तुम्हें दी है गुरुजी ने। मतलब उसका मैं समझ गई कहने का मतलब कि गुरुजी ने ही तो दिलवाई है। तो उसने उन्हें आंखें यूँ बंद करके और गर्दन हिला के बोल दिया नहीं ये ब्लेसिंग तेरी ही है। मैंने अच्छा, तो मैंने अपने बैग में रख लिया। तो दूसरी आंटी कहती कि पहन ले इसे। मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड को दूँगी, उनको पहनाऊँगी। तो करी कोई बात नहीं पहना देना, अभी तू पहन ले। मैंने पहन लिया, तो मैंने ठीक है, मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत अच्छे से मैं गई और टाइम से मैं रात को 12 बजे तक अपने घर पहुँच गई। आंटी ने मुझे मेरे घर के पास ही उतार दिया था, उन्हें जाना तो दूर था, मुझे उतार दिया, मैं घर पहुँच गई, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। और क्या था संगत जी, हाँ मैं मंदिर से गुरुजी ने कहा था लोटा ब्लेस करवा के लेके जाओ, तो हमने लोटा ब्लेस करवा रखा है। तो मैं रोज़ रात को उसको मांज के धो के उसमें जल भर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती हूँ और दूसरे दिन हम पी लेते हैं। तो जिस दिन मुझे जाना था तो अब मैं रात को तो होती नहीं, इसलिए शाम को जाने से पहले मैंने वो लोटा, हमने जल प्रसाद ग्रहण कर लिया था, तो वो लोटा मैंने उसमें जल मांज के जल भर के मैं शाम को ही रख गई थी। मैं घर से शायद 4:45 निकली थी, 4:30 4:45 निकली, तो मैंने तभी भर के रख दिया था। और मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी मैं आज तो घर पे नहीं होंगी, इसलिए मैं अभी भर के रख के जा रही हूँ ताकि मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे कल जल प्रसाद ग्रहण कर लें।
तो इसलिए मैं अभी रख के जा रही हूँ, और कल रात को जब मैं आऊँगी तो मैं दोबारा मांज के भर के रख दूँगी। तो उस दिन मेरे अंकल जी ने जब जोत जलाई थी, दिया जलाया था गुरुजी के सामने, तो जोत में रोज़ कुछ ना कुछ दर्शन होते हैं संगत जी, उस दिन नहीं हुए। तब मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी क्या नहीं चाहते क्या मैं नहीं आऊँ? आज तो गुरुजी ने दर्शन ही नहीं दिए। फिर मैंने अपने मन को बोला नहीं, नेगेटिव ही नहीं सोचते, गुरुजी तो मुझे साक्षात दर्शन देंगे, मैं तो आज उनके दर्शन के लिए ही जा रही हूँ, तो डबल दर्शन क्यों देंगे। और संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे आज तक ना बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। पर जिस दिन मुझे डुगरी मंदिर जाना था, मैं अपने बच्चे को 3 बजे का ट्यूशन है, 3 सवा 3 बजे छोड़ के आ रही थी, उस दिन मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर से घूम के गई। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज तो आपने मुझे दर्शन दे दिए, इसका मतलब मुझे आना है, मेरा बुलावा है। तो मैंने बिना कुछ वहम किया, मैंने वहम नहीं करूँगी, मेरा बुलावा है। तो मैं चली गई घर से और पहुँच गई। मैंने जैसे आपको बताया कि दर्शन करके हम वापस घर जब मैं आई हूँ ना रात को, तो गुरुजी बच्चों को तो मेरे अंकल जी ने सुला दिया था, मैं और वही जगह थे, और वो भी जल्दी कह रहे थे जल्दी कर ले सो जा, क्योंकि उन्हें सुबह 5:30 बजे ऑफिस जाना होता है, तो 7:30-4 बजे उठना होता है। तो वो कह रहे मेरी नींद पूरी नहीं होगी, 12:30 होने वाले। मैंने बस मैं 2 मिनट में लोटा मांज लूँ और रख दूँ, फिर आप सो जाना। तो जैसे ही मैंने लोटा उठा के, संगत जी मैं नमक और नींबू से लोटा मांजती हूँ, तो मैंने नींबू लगा दिया था लोटे पे, पर गुरुजी के चमत्कार देखिए, उन्होंने साक्षात दर्शन दे रखे थे गणेश जी के रूप में। लोटे पे इतने सुंदर गणेश जी बने हुए थे ना, प्रॉपर गणेश जी बने हुए थे। मैं कह रही गुरुजी नींबू लगा दे कि हट ना जाए, पर नहीं हटे वो वैसे ही थे। मैं कह रही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे दूसरे दिन बताया था कि मम्मी संडे को भी जोत में दर्शन नहीं हुए थे। मेरा बेटा तुमने ध्यान से नहीं देखा, लोटे में गुरुजी ने दर्शन ऑलरेडी दे ही दिए थे, वो दर्शन शायद 4 तारीख को ही दे दिए थे, तो 4 और 5 दोनों तारीख को तुमको दर्शन थे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया, दर्शन तो गुरुजी ने दे दिए थे। तो इसीलिए मैंने बोला दर्शन तो दे ही चुके थे। मैंने अपने अंकल जी को दिखाया, बोला हाँ ये तो गणेश जी बने हुए हैं। फिर हमने अपने मोबाइल से क्लिक की, फ़ोटो क्लिक की, मैंने मन था मेरा रखने के लिए, देख के मैं के दर्शन दिए, मैं फ़ोटो लूँगी, लिए। और संगत जी फिर मैंने बोला गुरुजी मेरा मन नहीं है, इतना सुंदर गणेश जी के रूप में आपने दर्शन किए दिए हैं, आज तो मेरा मन नहीं है। मैं उस जगह पे नींबू तो लगा चुकी थी, मैंने उधर नमक नहीं लगाया, मैंने सारी जगह नमक लगाया के धोया लोटा, पर मैंने उस जगह नहीं लगाया। और मैंने बोला मैं गुरुजी आज 1 दिन और रखने दो, आपका स्वरूप इसमें आज मैं चाहती हूँ, मैं नहीं हटाना चाहती, अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा देना, मेरा मन नहीं है हटाने का। मैंने उसमें जल भरा और रख दिया। वो दूसरे दिन भी बिल्कुल वैसे ही गणेश जी बने हुए। अब मैंने बोला मैं रोज़ तो ऐसा नहीं छोड़ सकती ना, फिर मैंने लोटा 6 तारीख की रात को अच्छे से मांज दिया। बस मैं बहुत कृपा की, गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, मेरी यात्रा सफल करी, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना आशीर्वाद दिया। गुरुजी जैसे आपने हाथ थामा है हमारा, ऐसे सदैव हाथ हमारा थामना, जैसे आपने हमारे सर पे हाथ रखा है ऐसे सबके सर पे हाथ रखना, सबका कल्याण करना, सब पे कृपा करना, हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना गुरुपा, हम अपने साथ रखना, अपने पास रखना, अपने चरणों में रखना, अपनी छत्र छाया में रखना, अपनी शरण में रखना गुरुपा, अपना हाथ हमारे सर पे रखना गुरुपा, सदैव हमें अपने अंग संग रखना, सदैव हमारे पास रहना, यूँ ही कृपा कर बनाए रखना गुरुपा। आपसे यही मेरी प्रार्थना है। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी, अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर पल शुक्राना, मेरी आत्मा से शुक्राना, मेरी सांसों से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी।